शिवाजी की जीवनी और इतिहास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिस्ट्री मिस्ट्री में, जिसमें हम बहुत सारे रोचक और अनसुलझे रहस्यों से आपको रूबरू कराते हैं, जो सिर्फ हमारे चैनल पर उपलब्ध है। इसीलिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। शिवाजी भोसले, जिन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से जाना जाता है, एक भारतीय योद्धा और मराठा वंश के सदस्य थे। शिवाजी ने आदिलशाही सल्तनत की अधीनता स्वीकार न करते हुए उनसे कई लड़ाइयाँ की थी। शिवाजी महाराज ने गुरिल्ला पद्धति से कई युद्ध जीते थे। इन्हें आद्य राष्ट्रवादी और हिंदुओं का नायक भी माना जाता है। 1674 में शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ और उन्हें छत्रपति का खिताब मिला। आइए उनकी जीवनी को विस्तार से पढ़ते हैं। शिवाजी का प्रारंभिक जीवन। शिवाजी महाराज का जन्म 1627 में पुणे जिले के जुन्नर शहर में शिवनेरी दुर्ग में हुआ। इनके जन्म दिवस पर विवाद है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने 19 फरवरी 1630 को उनका जन्म दिवस स्वीकार किया है। उनकी माता ने उनका नाम भगवान शिवाय के नाम पर शिवाजी रखा, जो उनसे स्वस्थ संतान के लिए प्रार्थना करती रहती थी। शिवाजी के पिताजी शाहजी भोसले एक मराठा सेनापति थे, जो दक्कन सल्तनत के लिए काम करते थे। शिवाजी महाराज की मां जिजाबाई सिंदखेड़ की लखुजी राव जाधव की पुत्री थी। शिवाजी के जन्म के समय दक्कन की सत्ता 3 इस्लामिक सल्तनतों बीजापुर, अहमदनगर और गोलकोंडा में थी। शाहजी अक्सर अपनी निष्ठा निजामशाही, आदिलशाह और मुगलों के बीच बदलते रहते थे, लेकिन अपनी जागीर हमेशा पुणे ही रखी और उनके साथ उनकी छोटी सेना भी रहती थी। शिवाजी महाराज अपनी मां जिजाबाई से बेहद समर्पित थे, जो बहुत ही धार्मिक थी। धार्मिक वातावरण ने शिवाजी पर बहुत गहरा प्रभाव डाला था, जिसकी वजह से शिवाजी महाराज ने महान हिंदू ग्रंथों रामायण और महाभारत की कहानियां भी अपनी माता से सुनी। इन 2 ग्रंथों की वजह से वो जीवन पर्यंत हिंदू महत्व का बचाव करते रहे। इसी दौरान शाहजी ने दूसरा विवाह किया और उनकी दूसरी पत्नी तुकाबाई के साथ शाहजी कर्नाटक में आदिल शाह की तरफ से सैन्य अभियानों के लिए निकल चले। उन्होंने शिवाजी और जिजाबाई को छोड़कर उनका संरक्षक दादोजी कोंडदेव को बना दिया। दादोजी ने शिवाजी को बुनियादी लड़ाई तकनीक जैसे घुड़सवारी, तलवारबाजी और निशानेबाजी सिखाई। शिवाजी बचपन से ही उत्साही योद्धा थे। हालांकि इस वजह से उन्हें केवल औपचारिक शिक्षा दी गई, जिसमें वो पढ़ लिख नहीं सकते थे, लेकिन फिर भी उनको सुनाई गई बातों को उन्हें अच्छी तरह याद रहता था। शिवाजी ने मावल क्षेत्र से अपने विश्वस्त साथियों और सेना को इकट्ठा किया। मावल साथियों के साथ शिवाजी खुद को मजबूत करने और अपनी मातृभूमि के ज्ञान के लिए सह्याद्री रेंज की पहाड़ियों और जंगलों में घूमते रहते थे, ताकि वो सैन्य प्रयासों के लिए तैयार हो सके। 12 वर्ष की उम्र में शिवाजी को बेंगलोर ले जाया गया, जहां उन्हें ज्येष्ठ भाई संभाजी और उनका सौतेला भाई एकोजी पहले ही औपचारिक रूप से प्रशिक्षित थे। शिवाजी महाराज का 1640 में निम्बालकर परिवार की सईबाई से विवाह कर दिया गया। 1645 में किशोर शिवाजी ने प्रथम बार हिंदवी स्वराज्य की अवधारणा दादाजी नरस प्रभु के समक्ष प्रकट की। शिवाजी का आदिलशाही सल्तनत के साथ संघर्ष। 1645 में 15 वर्ष की आयु में शिवाजी महाराज ने आदिलशाह सेना को आक्रमण की सूचना दिए बिना हमला कर तोरणा किला विजय कर लिया। फिरंगोजी नरसला ने शिवाजी की स्वामी भक्ति स्वीकार कर ली और शिवाजी ने कोंडाना का किला पर कब्जा कर लिया। कुछ तथ्य बताते हैं कि शाहजी को 1649 में इस शर्त पर रिहा कर दिया गया, शिवाजी और संभाजी कोंडाना का किला छोड़ दे, लेकिन कुछ तथ्य शाहजी 1653 से 1655 तक कारावास में बताते थे। शाहजी की रिहाई के बाद वो सार्वजनिक जीवन से सेवा मुक्त हो गए और शिकार के दौरान 1645 के आसपास उनकी मृत्यु हो गई। पिता की मौत के बाद शिवाजी महाराज ने आक्रमण करते हुए फिर से 1656 में पड़ोसी मराठा मुखिया से जावली का साम्राज्य हथिया लिया। 1659 में आदिल शाह ने एक अनुभवी और दिग्गज सेनापति अफजल खान को शिवाजी को तबाह करने के लिए भेजा, ताकि वो क्षेत्रीय विद्रोह को कम कर दे। 10 नवंबर 1659 को वो दोनों प्रतापगढ़ किले की तलहटी पर एक झोपड़ी में मिले। इस तरह का हुक्मनामा तैयार किया गया था कि दोनों केवल तलवार के साथ आएंगे।
शिवाजी महाराज को संदेह हुआ कि अफजल खान उन पर हमला करने की रणनीति बनाएगा। इसीलिए शिवाजी ने अपने कपड़ों के नीचे कवच, दाई भुजा पर छुपा हुआ बाघ नकेल और बाएं हाथ में एक कटार साथ लेकर आए। तथ्यों के अनुसार दोनों में से किसी एक ने पहले वार किया। मराठा इतिहास में अफजल खान को विश्वासघाती बताया है, जबकि पारसी इतिहास में शिवाजी को विश्वासघाती बताया है। इस लड़ाई में अफजल खान की कट्टर को शिवाजी ने कवच में रोक दिया और शिवाजी के हथियार बाघ नकेल ने अफजल खान पर इतने घातक घाव कर दिए जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद शिवाजी ने अपने छिपे हुए सैनिकों को बीजापुर पर हमला करने को संकेत दिया। 10 नवंबर 1659 को प्रतापगढ़ का युद्ध हुआ, जिसमें शिवाजी महाराज की सेना ने बीजापुर की सल्तनत की सेना को हरा दिया। चुस्त मराठा पैदल सेना और घुड़सवार बीजापुर पर लगातार हमला करने लगे और बीजापुर के घुड़सवार सेना के तैयार होने से पहले ही आक्रमण कर दिया। मराठा सेना ने बीजापुर सेना को पीछे धकेल दिया। बीजापुर सेना के 3000 सैनिक मारे गए और अफजल खान के 2 पुत्रों को बंदी बना लिया गया। इस बहादुरी से शिवाजी मराठा लोकगीतों में एक वीर और महानायक बन गए। बड़ी संख्या में जब्त किए गए हथियारों, घोड़ों और दूसरे सैन्य सामानों से मराठा सेना और ज्यादा मजबूत हो गई। मुगल बादशाह औरंगजेब ने शिवाजी को मुगल साम्राज्य के लिए बड़ा खतरा मान लिया। 1660 में आदिल शाह ने अपने नए सेनापति सिद्दी जौहर ने मुगल के साथ गठबंधन कर हमले की तैयारी की। उस समय शिवाजी की सेना ने पहला वर्तमान कोल्हापुर में डेरा डाला हुआ था। सिद्दी जौहर की सेना किले से आपूर्ति मार्गों को बंद करते हुए शिवाजी की सेना को घेर लिया। पन्हाला में बमबारी के दौरान सिद्दी जौहर ने अपने युद्ध क्षमता बढ़ाने के लिए अंग्रेजों से हथगोले खरीद लिए थे और साथ ही कुछ बमबारी करने के लिए और कुछ अंग्रेज तोपचे भी नियुक्त किए थे। इस कथित विश्वासघात से शिवाजी महाराज नाराज हो गए, क्योंकि उन्होंने एक राजापुर के एक अंग्रेजी कारखाने से हथगोले लूटे थे। 1666 में औरंगजेब ने शिवाजी को अपने 9 साल के पुत्र संभाजी के साथ आगरा बुलाया। औरंगजेब की शिवाजी को कांधार भेजने की योजना थी ताकि वो मुगल साम्राज्य को पश्चिमोत्तर सीमांत संगठित कर सके। 12 मई 1966 को औरंगजेब ने शिवाजी को दरबार में अपने मनसबदारों के पीछे खड़ा रहने को कहा। शिवाजी ने इसे अपना अपमान समझकर और क्रोध में दरबार पर धावा बोल दिया। शिवाजी को तुरंत आगरा के कोतवाल ने गिरफ्तार कर लिया। शिवाजी ने अब अपने सैन्य अभियानों से काफी जमीन और धन अर्जित कर लिया, लेकिन उन्हें अभी तक कोई औपचारिक खिताब नहीं मिला था। एक राजा का खिताब ही उनको आगे आने वाली चुनौती से रोक सकता था। शिवाजी को रायगढ़ में मराठों के राजा का खिताब दिया गया। पंडितों ने 7 नदियों के पवित्र पानी से उनका राज्याभिषेक किया। अभिषेक के बाद शिवाजी ने जिजाबाई से आशीर्वाद लिया। उस समारोह में लगभग रायगढ़ के 5000 लोग इकट्ठा हुए थे। शिवाजी को छत्रपति का खिताब भी यही दिया गया। राज्याभिषेक के कुछ दिनों बाद जिजाबाई की मौत हो गई। इसे अपशकुन मानते हुए दूसरी बार राज्य अभिषेक किया गया। दक्षिणी भारत में विजय और शिवाजी के अंतिम दिन। 1674 की शुरुआत में मराठों ने एक आक्रामक अभियान चलाकर खानदेश पर आक्रमण कर बीजापुरी पोंडा, कारवार और कोल्हापुर पर कब्जा कर लिया। इसके बाद शिवाजी ने दक्षिण भारत में विशाल सेना भेजकर आदिल शाही किलों को जीता। शिवाजी ने अपने सौतेले भाई वेंकोजी से सामंजस्य करना चाहा, लेकिन असफल रहे। इसीलिए रायगढ़ से लौटते वक्त उसको हरा दिया और मैसूर के अधिकतर हिस्सों पर कब्जा कर लिया। 1680 में शिवाजी बीमार पड़ गए और 52 वर्ष की उम्र में इस दुनिया से चले गए। शिवाजी की मौत के बाद उनकी पत्नी सोराबाई ने उसके पुत्र राजाराम को सिंहासन पर बिठाने की योजना बनाई। संभाजी महाराज की बजाय 10 साल के राजाराम को सिंहासन पर बिठाया गया। हालांकि संभाजी ने इसके बाद सेनापति को मारकर रायगढ़ किले पर अधिकार कर लिया और खुद सिंहासन पर बैठ गए। संभाजी महाराज ने राजाराम, उसकी पत्नी जानकी बाई को कारावास भेज दिया और मां सोयराबाई को साजिश के आरोप में फांसी पर लटका दिया। संभाजी महाराज इसके बाद वीर योद्धा की तरह कई वर्षों तक मराठों के लिए लड़े। शिवाजी के मौत के बाद 27 वर्ष तक मराठों का मुगलों से युद्ध चला रहा और अंत में मुगलों को हरा दिया। इसके बाद अंग्रेजों ने मराठा साम्राज्य को समाप्त किया था। तो दोस्तों, ये थी शिवाजी महाराज की जीवनी। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही किसी रोचक जानकारी के साथ। अगर आपको हमारे वीडियो से संबंधित राय या सुझाव देना चाहते हैं या आपका कोई सवाल है तो हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखें और हमसे पूछ लें। दोस्तों,
सब्सक्राइब करें हमारे चैनल हिस्ट्री मिस्ट्री को और बेल आइकन को दबाइए रोचक और अनसुलझे रहस्यों से जुड़ी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।